हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक ग्राफोथेरापी। हाँ, बहुत से लोगों को पता है कि मैं एक ग्राफोलॉजिस्ट भी हूँ और किस तरह ग्राफोथेरापी ने मेरी लाइफ में होलिस्टिक वे में बहुत ही मैजिकल चेंजेस करे हैं और वो कैसे आपको हेल्प कर सकती है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ मेरे पर्सनल ब्रेक थ्रूज को आपके सामने रख के। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में मेरे लाइफ में ग्राफोथेरापी ने कैसे कैसे चेंजेस किए। तो बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा, मुझे बाय बर्थ स्कोलियोसिस है। तो ये होता था कि मुझे ज़्यादा देर तक खड़े रहना या बैठना अलाउ नहीं था, क्योंकि मुझे तुरंत ही बैक पेन स्टार्ट होता था और उसकी वजह से मैं कोई काम भी कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। जैसे बुक रीडिंग करना या कुकिंग करना वो कंटिन्यू नहीं हो पाता था, क्योंकि उसमें आपको एफर्ट्स लगते हैं, घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है, बैठना पड़ता है, ये सब चीज़ें। तो ग्राफोथेरापी जब मैंने स्टार्ट की तो मैंने देखा कि आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ ग्राफोथेरापी मैं अब अपने आप में इतनी एनर्जी महसूस कर रही थी और वो जो बैक पेन था, जो सर्वाइकल पेन भी था कभी कभी, वो टोटली डिज़ोल्व हो चुका था। मतलब उसकी मेमोरी भी नहीं थी मेरे अंदर। और आज तो ये है, करीबन 2 साल हो गए ग्राफोथेरापी करते करते मुझे, कि शायद वो पेन की मेमोरी भी नहीं है मेरे अंदर। तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मैजिकल ब्रेक थ्रू ऑफ माई लाइफ कि मेरा बैक पेन टोटली चला गया। ठीक है, उसके अलावा छोटे छोटे चेंजेस, इम्यूनिटी इतनी अच्छी मेरी इंक्रीज़ हो गई। जो सीजनल इश्यूज होते थे वो टोटली रिलीज़ हो गए। मतलब जैसे सीज़न चेंज होता है तो हमें कुछ ना कुछ हेल्थ में कोई ना कोई इश्यू होता है, तो वो होना बंद हो गया। डैंड्रफ मेरा चला गया। अभी कोई सोचेगा डैंड्रफ और ग्राफोथेरापी का क्या कॉम्बिनेशन है, तो यस होगा, तभी ये हुआ है, क्योंकि बहुत सालों से मुझे डैंड्रफ का इश्यू था, वो भी ग्राफोथेरापी से मेरा हील हुआ है। उसके अलावा हेल्थ में बहुत मेडिकल चेंजेस आए हैं। एनर्जी इतनी इंक्रीज़ हुई है, इतनी इंक्रीज़ हुई है कि जहाँ मैं पहले 2-3 घंटा भी अच्छे से काम नहीं कर पाती थी, अब मैं 14 से 15 घंटा ईजीली, एफर्टलेसली, पूरी एनर्जी में सुबह से लेकर रात तक वही एक ही एनर्जी में काम करती हूँ। और जब आप इतना काम करते हो ना, तो प्रोकास्टिनेशन जैसा वर्ड जो आजकल बहुत ही पॉपुलर है, वो आपकी लाइफ से हट जाता है। जब वो हटता है तो आप अपना वेल्थ इंक्रीज इजीली कर सकते हो। कैसे? बिकॉज आप जब काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो और आप अंदर से फिजिकली, इमोशनली, मेंटली भी फिट हो, तो ऑब्वियसली आपकी वेल्थ में भी वो इम्पैक्ट दिखेगा ही दिखेगा। यस, तो ग्राफोथेरापी आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल वेलबींग के लिए भी बहुत अमेजिंग टूल है। यस, जैसे ही मैंने ग्राफोथेरापी स्टार्ट किया था, विद इन फ्यू डेज, 15-20 डेज, आई वॉज फीलिंग काम फ्रॉम इनसाइड। मेरे जो ट्रिगर्स थे, मतलब सो कॉल्ड आई एम वेरी परफेक्शनिस्ट पर्सन, तो मुझे चीज़ें अपनी जगह पे पसंद है, डिसिप्लिन पसंद है, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर कोई आपके आसपास ऐसा नहीं है तो वो तुरंत ही मुझे ट्रिगर करता था, मुझे गुस्सा आता था। एंड जैसे नॉर्मली हम बोल देते हैं ना गुस्से में चीज़ें, तो वैसा होता था। बट मैंने ये देखा कि जब से मैंने ग्राफोथेरापी स्टार्ट करी, आई स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग रादर देन रिएक्टिंग। तो चीज़ें इतनी ट्रिगर होना बंद हो गई। और जब वो ट्रिगर बंद हो जाते हैं तो आपके अंदर वो जो गुस्सा है, वो जो चीज़ें होती है ना, जो नेगेटिविटी इंक्रीज करती है, वो सेटल डाउन हो जाती है। तो आई वॉज फीलिंग सो काम फ्रॉम इनसाइड और मुझे लाइफ जीने का बहुत मज़ा आने लगा। यस, सेकेंड थिंग, रिलेशनशिप में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब मैंने एनालाइज किया मेरे आसपास के लोगों के हैंडराइटिंग, तो मुझे पता चला कि उन लोगों की थिंकिंग पैटर्न और मेरी थिंकिंग पैटर्न टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो जब आपको ये पता चलता है, आप लोगों को, जब तक मैं नहीं पता था, उनके लिए कंप्लेन 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 करती रहती थी। जब तक मुझे नहीं पता था कि उन लोगों की थिंकिंग पैटर्न क्या है, वो लोग किस तरह से सोचते हैं, तब तक मुझे बहुत ही उनके साथ अनकंफर्टेबल लगता था। मुझे लगता था कि समवन इज़ वेरी लेजी, समवन इज़ प्रोकास्टिनेट, समवन इज़ नॉट प्रॉपर डूइंग द वर्क द वे दे सपोज टू डू।
बट वो सारी कंप्लेंट्स मेरी निकल गई, क्योंकि मैंने देखा कि उनकी थिंकिंग पैटर्न और मेरी थिंकिंग पैटर्न में बहुत ही डिफरेंस है। तो आई स्टार्टेड लिसनिंग टू अदर पीपल, मेरी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ गई, मैं लोगों को अंडरस्टैंड करने लगी अच्छे से, और उसकी वजह से मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए। बहुत ही एक मेजर चेंज आया मेरे प्रोफेशन में। यस, कुछ करना तो था लाइफ में, लेकिन एक फियर ऑफ सक्सेस नाम का ट्रेड मेरे हैंडराइटिंग में मुझे मिला। तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर फियर ऑफ सक्सेस है। क्या है फियर ऑफ सक्सेस? फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज़ अचीव तो करनी है, बट आपको पीछे एक फियर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी हायर पोस्ट को या मैं अपने प्रमोशन को एक्सेप्ट करती हूँ, तो मुझे अपने बच्चों को छोड़ के, घर पे छोड़ के जाना पड़ेगा, मुझे कहीं दूर ट्रांसफ़र लेनी पड़ेगी। तो ऐसे छोटे मोटे फियर्स जो आप खुद ही डेवलप करते हो आपके अंदर, वो होता है फियर ऑफ सक्सेस। तो मुझे पता चला वो मेरे अंदर है, मैंने उसके ऊपर काम किया। मेरा लो सेल्फ एस्टीम था, वो इंक्रीज़ हुआ, मेरा पॉजिटिव ईगो बढ़ा, मेरा सेल्फ एस्टीम बढ़ा, और जिसका इम्पैक्ट मेरे करियर पे भी दिखा। एंड आई एम डूइंग वेरी नाइस सेटिस्फैक्ट्री वर्क राइट नाउ इन माई करियर। तो मेरे वर्क में भी बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट आए ग्राफोथेरापी से। वन अनदर वेरी बिग ब्रेक थ्रू इन माई लाइफ इज़ माई वेट लॉस। यस, मैंने बहुत कुछ डाइटिंग वाइटिंग एक्सरसाइज योगा ये सब कर करके बहुत हद तक अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट विच वॉज इंक्रीज बाय 32 kg उसको लूज़ कर लिया था, बट कहीं पे एक फिगर पे आके वो स्टक हो गया था, उससे नीचे जा ही नहीं रहा था। आफ्टर स्टार्टिंग ग्राफोथेरापी विद इन 1.5 month मैंने देखा कि मेरा डाइजेशन सिस्टम इतना अच्छा हो रहा है, मेरे एनर्जी लेवल इतना अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ मैं जो पहले अपना डाइट भी अच्छी तरह से नहीं ले पा रही थी, वो भी ले रही हूँ, और उसके साथ साथ मेरा वेट लॉस भी हो रहा है। दिस वॉज प्योरली मैजिकल थिंग फॉर मी कि आप खाना भी अच्छे से खा रहे हो और आपका वेट लॉस भी हो रहा है। तो जो वेट मेरा स्टक हो गया था, वो ईजीली एफर्टलेसली जस्ट बाय डूइंग ग्राफोथेरापी मेरा वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मेरी लाइफ में ही ग्राफोथेरापी की कितने सारे मैजिकल चेंजेस हुए हैं। उसके अलावा मेरे क्लाइंट्स की लाइफ में भी, मेरे स्टूडेंट्स की लाइफ में भी ग्राफोथेरापी ने बहुत मैजिकल चेंजेस किए हैं। वेट लॉस में, स्किन इश्यूज़ में, वन ऑफ माई क्लाइंट हील्ड थायराइड बाय डूइंग ग्राफोथेरापी 9 month कंसिस्टेंटली। एक भी दिन उसने मिस नहीं किया है ग्राफोथेरापी, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। और विदाउट टेकिंग सिंगल पील ऑफ थायराइड, उसका थायराइड बिल्कुल भी हील हो चुका है, एंड स्टिल शी इज़ कंटिन्यू डूइंग ग्राफोथेरापी। यस, तो ग्राफोथेरापी क्या है और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप मेरे से ले सकते हैं। मुझ तक पहुंचने के लिए आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा कोई मैजिकल चीज़ है लाइफ में कि आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट एक पेन एंड पेपर को लेना है, कंटिन्यू एक राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और उससे आप होलिस्टिक वे में आपकी लाइफ में हीलिंग कर सकते हो। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, वेल्थ, मनी, स्पिरिचुअलिटी, मतलब आप मेंटली भी इतना पीस महसूस करते हो, सब कुछ आप ग्राफोथेरापी से कर सकते हो। प्लीज़ कीप इन टच विथ मी टू नो अबाउट मोर दिस ग्राफोथेरापी। थैंक यू सो मच. Keep smile, keep shine. Yeah, thank you.